सोचो एक ऐसा सिस्टम जहां तुम्हारी आवाज़ भी कानून बन सकती है, जहां तुम वोट दे करके देश का फ्यूचर डिसाइड करते हो और फिर भी लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी काम नहीं करती। आखिर क्या सच है? चलो आज मिलके इंडियन डेमोक्रेसी का असली रिपोर्ट कार्ड निकालते हैं। हे एवरीवन, मैं हूँ साहिल दीवान ए शेजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिन बाद वाला वीडियोस। होप सिलेबस थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा है कि पीछे चल रहा है, बट कोई बात नहीं। आज इसके बाद एक लास्ट चैप्टर है, उसके बाद हमारा पॉलिटिकल भी कंप्लीट हो जाएगा। इकोनॉमिक्स फुल्ली कंप्लीट हो गया है। अगर आप भी हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th मीडियम में इंग्लिश, तो ये चैनल फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और साथ साथ प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिएगा जितने भी न्यू लोग हैं। यहाँ पे आपको ऑलरेडी हिस्ट्री का है, ये आपका इससे पहले 3 चैप्टर कराए गए हैं। आज 4th एक चैप्टर आएंगे, वो ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स कंप्लीट 7 चैप्टर है, 7 वीडियोज़ में कंप्लीट है। इतना कर लीजिएगा, काफ़ी है। देन ज्योग्राफी लगभग आप दो चैप्टर्स करवाने हैं। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट जो 1-2 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएंगे। और रहा आपका हिस्ट्री, ठीक है। यानी ओवरऑल आपका सिलेबस अक्टूबर तक तो आराम से पहले पहले ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद डिकोड सीरीज़ वगैरह भी हम लोग को स्टार्ट करना है। तो जो लोग नहीं देखे हैं तो फटाफट से देख लीजिएगा। और ये सारे नोट्स आपको फ्री में मिल रहे हैं, कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं। सिंपल से आप जाकर के टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर मोर में जाकर के दिल मांगे मोर, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप और सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन और साथ साथ में यहाँ पे मिल जाएगा। प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। नोट्स वगैरह वहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 SCERT अचीवमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। NCERT से थोड़ा हटके, NCERT में कोई चैप्टर का अंदर ही ये टॉपिक्स है, बट SCERT में एक अलग से चैप्टर है। और ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ 1-2 सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव आएंगे और आपके लॉन्ग आंसर में 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अक्सर वही रिपीटेड आएंगे। तो चाहे मैं वो 3 क्वेश्चन बना के निकल सकता था, बट ठीक है, आपको बता देते हैं कि चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, है ना। इंट्रोडक्शन की बात करें, इन क्लास 9 हम लोग तो 9 पढ़े ही नहीं है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। वी लर्न द बेसिक डेमोक्रेसी, इट्स ऑर्गेनाइजेशन, रूल्स, रेगुलेशन। वी हैव ऑल्सो अंडरस्टूड द फाइनल पॉइंट ऑफ डेमोक्रेसी बाई चूजिंग, ऑब्जर्विंग पॉलिटिकल एंड एक्शन, ठीक है। तो क्लास 9 में आपने पढ़ा था, होप आपने उम्मीद करता, आप लोग तो बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे, है ना, बिल्कुल मेरे जैसे। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग ये बताना चाह रहा है कि क्लास 9 में हम लोग बेसिक डेमोक्रेसी के बारे में पढ़े थे, ऑर्गेनाइजेशन, रूल वगैरह, रेगुलेशन वगैरह के बारे में पढ़े थे। किसके? डेमोक्रेसी के। आप लोग नहीं पढ़े थे, कोई बात नहीं। यहाँ देखो, यहाँ से स्टार्ट होता है। डेमोक्रेसी एग्जिस्ट इन सम फॉर्म और अदर फॉर्म अबाउट 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एक यहाँ से बन सकता है कि बन चुका है ऑलरेडी, कि कितने कंट्रीज़ में लगभग डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करता है। तो 100 कंट्रीज, ठीक है। आपके बुक का डाटा है, प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन बुक को हम लोग सब कुछ मान के चलेंगे। तो 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं, द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इज द बेटर देन ऑल अदर सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, यानी लोकतंत्र का जो ये सिस्टम है, ये सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक है, और सबसे बेस्ट है। इन दिस सिस्टम, इसमें क्या होता है, हम लोग को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है, ठीक है। सबको अपना अधिकार मिलता है, जितने भी सिटीज़न है, ठीक है, उनको अपना अपना अधिकार, अपना अपना हक, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, वो सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड करता है? हम लोग डेमोक्रेसी। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? बेस्ट, है ना। ओके, इंडिया क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। ओके, और क्या क्या चीज़ें हैं देखो। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल। ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है, ये क्या होता है? अकाउंटेबल। इसमें क्या होता है? सबको इक्वल एक तो अपॉर्चुनिटी मिलता है, और लोगों के लिए क्या होता है? एक अकाउंटेबल होता है, ठीक है। इन डेमोक्रेसी पीपल हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन एंड द रिप्रेजेंटेटिव। डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या होता है? हम लोग के पास अधिकार होता है, हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन में, ठीक है। जैसे आपको नेता बनना है ना, मुझे तो बनना ही है ना। और अपने या फिर किसी रिप्रेजेंटेटिव को अपने, हाँ ठीक है, इसको वोट दीजिए। अपना कोई भी होता है उसको आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ ये हमारी तरफ से MLA है, हमारी तरफ से MP है, ये वाला वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये क्या आपको अधिकार देता है? कौन? डेमोक्रेटिक। मैं नेता नहीं बनूंगा, मजाक कर रहा था, ठीक है। द इलेक्टेड गवर्नमेंट बिकम इफेक्टिव इन फुलफिलिंग द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। ये जो गवर्नमेंट है, ये लोगों को नीड्स और उसका एस्पिरेशन को क्या करती है? पूरा करती है। कौन? डेमोक्रेटिक। अगर मान लेता राजा रहता तो वो तो अपने मन मुताबिक चलता, है ना। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा आप धरना में बैठ सकते थे, अभी भी धरना में बैठ रहे, कोई गलत बात नहीं है ना। तो अभी हम लोग क्या आ सकते हैं? जो भी अपना हक है उस पर आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है। आवाज़ तो हम एक है, देन फिर हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, फिर हम लोग को कुछ ना कुछ उसमें हेल्प मिलता है, बेनिफिट मिलता है और चीज़ें मिल जाती है ना। ओके, ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो मिलता ही है ना। चलिए,
द डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट आर फॉर पब्लिक वेलफेयर। जो डिसीजन लिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से किसके लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, हाँ ये लोगों के लिए सही है, लोगों के लिए गलत है। तो कभी कभी गलत हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा उसके अगेंस्ट जाते हैं कि भाई ये गलत है ना। ओके, डेमोक्रेसी क्या क्या इन्वॉल्व करता है, तो देखो ये आइडियाज़ को डील करता है, ठीक है, आइडियाज़ इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, ओके, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होते हैं किसमें, आपके डेमोक्रेसी में, यानी लोकतंत्र में आते हैं। इफ डेमोक्रेसी द बेस्ट गवर्नमेंट, why does it still struggle with social problem, equality, independence and pride of the people? देखो हमने ये पढ़ा, हमने ये जाना, बुक में ये क्वेश्चन है कि डेमोक्रेसी अगर बेस्ट गवर्नमेंट है तो अभी भी हम लोग क्यों सोशल प्रॉब्लम, इक्वालिटी वाला, अभी भी देखते हो सबको इक्वली हक नहीं मिलता है, तो ये आज़ादी नहीं मिलता, ये क्यों, अभी तो डेमोक्रेसी है फिर भी क्यों, ऐसा क्यों? रीज़न ये है कि डेमोक्रेसी ब्रिंग होप ड्यू टू द क्वालिटी, सो द नेचर टू एक्सेप्ट लॉट फ्रॉम इट। देखो इसका रीज़न क्या है, हम लोग इसके बाद समझेंगे कि देखो असल बात ये होता है कि क्योंकि डेमोक्रेसी का जो क्वालिटी होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। फॉर एग्जांपल की तरफ से आप क्लास 9th में, 8th में या स्टार्टिंग से बहुत अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस करते आ रहे हो, हमेशा टॉप 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 टॉप, बट एट द एंड 10th ऐसे हो ना, ठीक है, बट फिर भी एग्जाम्पल के तौर पे रिजल्ट कोई सब्जेक्ट का मार्क्स आपका कम आ जाता है, तो ऑलरेडी लोग आपके घर वाले, पेरेंट्स, आसपास के लोग, एक्सपेक्टेशन उनका हाई हो जाता है, और जब लो मार्क्स देखते हैं तो उनको ये नहीं होता है कि ऐसे कैसे हो गया, कुछ पक्का फ़ोन में लगा रहता तो वो वाली चीज़ें हो गई इसमें, सेम वाला चीज़, ठीक है, ओके। पर्पस ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर का आखिर पर्पस क्या है, देने का मकसद क्या है? देखो इसमें हम लोग ये देखेंगे क्या क्या अचीव किया है हमारा जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र, ये क्या क्या इसमें अचीवमेंट पाया, ठीक है, किस तरीके से डेवलप हेल्दी डेमोक्रेसी थ्रू कंटिन्यूस डिस्कशन एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ कि वेदर डेमोक्रेसी इज अचीविंग इट्स गोल, मतलब क्या डेमोक्रेसी अपना गोल को अचीव कर पा रहा है? टुडे अबाउट 100 कंट्रीज हैव डेमोक्रेसी इन द फॉर्म, ठीक है, कुछ ना कुछ फॉर्म में लगभग डेमोक्रेसी 100 कंट्रीज के पास है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ गया। कंटिन्यूस स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी एंड सिटीजन सपोर्ट प्रूव दैट डेमोक्रेसी इज द बेटर देन ऑल अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी फैल रहा है और सिटीजन इसको सपोर्ट कर रहे हैं और प्रूव कर रहे हैं कि जो अपना डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, ये सबसे क्या है, बेटर है जितने भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, ओके। क्या चीज़ें हैं जो अट्रैक्शन करता है, कुछ चीज़ें होता है ना जो अट्रैक्ट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमारे चैनल को क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, मैग्नेट लगा के रखें नहीं ना, आपके लिए ज़रूरत के सामान, ज़रूरत की चीज़ें, ज़रूरत के वीडियोज़ आते हैं इसीलिए, है ना। तो इसी तरीके से कोई कुछ चीज़ें दिया गया है, जैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, डेमोक्रेसी से लोग प्रभावित होते हैं ना, ओके, लिबर्टी, डिग्निटी, ये सारी चीज़ें हैं जो सिंपल सा डेमोक्रेसी प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम लोग उसकी तरफ आकर्षित है कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा है ना, ओके, ठीक। और क्या एबिलिटी है, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। देखो ये हमारा क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है और इम्प्रूव करता है, सोशल बेस्ड मेरिट और डिमेरिट को क्या करता है, ये इम्प्रूव करता है, कौन, डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। अब खुद ब खुद डिसीजन नहीं बनाएगा, सब मिलके बनाएगा, ये जो भी कंप्लेन है ये सबको क्या करता है, ये कम करता है, कौन, आपका डेमोक्रेसी, ये उसका एबिलिटी है, ठीक है। देखो एक्सपेक्टेशन हम लोग डेमोक्रेसी से बहुत कभी कभी बहुत ज़्यादा करने लगता है बहुत लोग, है ना। देखो पीपल एक्सपेक्ट सो मच फ्रॉम डेमोक्रेसी एंड इवन स्मॉल फेलियर काउज डिससेटिस्फैक्शन, ठीक है, ऐसा होता है। हम लोग कभी किसी से, वो हम आप शायद इससे पहले की वीडियोस में बता रखे थे, शायद पता नहीं, फिलहाल बता रहे हैं कि जस्ट थोड़ी देर पहले, इससे पहले एग्जांपल बताया था, ठीक है, वीडियोस 2 दिन में कन्वर्ट बनाना पड़ा, इसीलिए मैं खुद बोली कि बताया था कि नहीं। तो देखो लोग जो एक्सपेक्ट कर लेते हैं बहुत सारे चीज़ें, क्या करते हैं डेमोक्रेसी से, जहाँ पे थोड़ा सा गलती दिखता है तो वो बोलता है कि ये सब चीज़ें हैं, ये कुछ पे लोग सोचने लगते हैं कि ये सब चीज़ें सॉल्व नहीं कर पाएगा, मतलब पहले बहुत ज़्यादा भरोसा था, बट कुछ कुछ स्मॉल फेलियर के कारण से वो डिससेटिस्फैक्शन हो जाते हैं, ठीक है। आप भी किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं, फिर वो कॉल नहीं करता है तो आपका दिल टूट जाता है कि हम भी कॉल नहीं करेंगे, हम भी मैसेज नहीं करेंगे, तो सेम चीज़ वही चीज़ है ना, ओके। देन इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड क्या है कि हम लोग को ये समझना होगा कि डेमोक्रेसी जो है ये बेटर देन अदर सिस्टम है, क्यों,
क्यों बेटर है कि हम लोग को बोलने का अधिकार दिया जाता है, जो मन मर्जी आए, मन मर्जी मतलब क्या, सब चीज़ एक लिमिट में सेट किया गया है ना। ओके, इट क्रिएट कंडीशन फॉर अचीविंग डिफरेंट गोल, ये क्रिएट करता है अलग अलग कंडीशन डिफरेंट गोल को पाने के लिए, ठीक है। और सिटीजन को यानी हम लोगों को, नागरिक को क्या बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है उनके अपने अपने कंडीशन के लिए, ठीक है। ओके, देखो अचीवमेंट ऑफ डेमोक्रेसी दो टाइप का, या तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी होता है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होता है। प्रॉब्लम इन इंडियन डेमोक्रेसी क्या है कि करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। और जो ये जो चीज़ें हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल गोल, उनको क्या किया जाता है, इग्नोर किया जा रहा है ना। ओके, देन हम लोग बात करें, ओवरऑल बात करें तो इंडियन डेमोक्रेसी एक यूनिक है कंपेयर टू वेस्टर्न डेमोक्रेटिक, इट इज़ बिकम स्ट्रॉन्ग एंड बेटर ओवर टाइम, ठीक है। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्गर हो रहा है धीरे धीरे जितना वक्त आ रहा है। तो इसमें से क्या याद करना है, इसमें से कुछ याद मत करना, बस तुम्हें याद रखना है कुछ चीज़ें। ये 100 वाला यहाँ से सब्जेक्टिव नहीं बनेंगे, ऑब्जेक्टिव भी ये 100, बाद बाकी ये आपकी चीज़ें हैं बुक में, तो इसलिए बस कहानी के तौर पे सुनते चलो। जहाँ बोलेंगे याद कर लेना तो उसको याद कर ही लेना। आ जाओ 2 नंबर के लिए, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी क्या होता है और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है। ये 2 नंबर के आपको शॉर्ट एक एक मार्क्स का ईच पूछ लेगा 2 नंबर का, कि डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो देखो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मतलब होता है लोगों का रहने का तरीका, मतलब उनका रहन सहन, लिविंग ऑफ गुड या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बोल सकते हो, कंफर्ट लाइफ, देन हैविंग इनफ मनी, जॉब, फूड, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड अदर बेसिक नीड्स फुलफिलमेंट। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी उसको बोलेंगे। इसका मतलब कि लोग जो है वो अपने कंफर्टेबल लाइफ में जी रहे हैं, उनके पास इतना मतलब इनफ है, मतलब मनी भी है, जॉब्स भी है, फूड्स भी है, एक एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, बिजनेस है, सब चीज़ें हैं ज़िंदगी जीने के लिए, है ना। तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो उसको बोलेंगे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। समझ में आ गया। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ मीन द कंट्री टोटल इनकम एंड प्रोडक्शन इंक्रीज। सिंपल सा, ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि कंट्री का जो है इनकम और प्रोड्यूसिंग क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जितना ज़्यादा गुड्स इंक्रीज होगा, सर्विस प्रोड्यूस होगा, उतना ज़्यादा जॉब्स मिलेंगे, उतना ज़्यादा हाई अर्निंग होगा। तो ये डिफरेंस में आपको क्वेश्चन दे सकता है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ। बहुत छोटा सा एकदम डिब्बा में बन के आवा था चीज़ें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझिए, छोटा में और समझना चाहिए तो ये समझाओ कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रॉस्पेरिटी को डिनोट करता है, और कितना इनकम और प्रोड्यूसिंग कितना हुआ ये इकोनॉमिक ग्रोथ को डिनोट करता है। ये 2 नंबर के सब्जेक्ट है। देन 2 नंबर का ये सोशल इनइक्वालिटी क्या होता है, सोशल हार्मोनी क्या होता है। अलग अलग तरीके से, या तो दोनों एक साथ पूछ लेगा या तो अलग अलग तरीके से पूछेगा। मैं बता रहा हूँ ना, ये चैप्टर में बस चाहे तो वही 3 4 5 6 सब्जेक्टिव बता देता, शॉर्ट और लॉन्ग। इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, ठीक, अक्सर आते हैं, तो मैं तुम्हें कुछ 3 4 बताता, उसी में से ही आ जाता। लेकिन ठीक है, चैप्टर्स पढ़ रहे तो पढ़ लेते हैं ना। सोशल इन इक्वालिटी, जस्ट इक्वालिटी का उल्टा लगा दो, मीन द पीपल इन द सोसाइटी नॉट ट्रीटेड इक्वली और डू नॉट गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी। अगर तुमसे एग्जामिनेशन में ये पूछ दे कि सोशल इक्वालिटी क्या होता है, तो यही चीज़ को आप छाप दोगे, लेकिन कुछ माइन्यूट से चेंजेस करना है, नॉट को हटा करके, और यहाँ पे ये भी नॉट को हटा करके, डू नॉट को हटा करके अगर तुम चेंज कर दोगे तो सोशल इक्वालिटी का भी आंसर बन जाएगा, और सिंपल सा आपका इन इक्वालिटी का बस डू नॉट लगा करके इन इक्वालिटी भी बन जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन को याद करने मत बैठ जाना, कुछ चीज़ें करना जो एक तीर से 2 निशाना लगे, है ना। ओके, तो सोशल इक्वालिटी मतलब ये हुआ कि पीपल को यानी लोग को इक्वल ट्रीट नहीं किया जा रहा है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिया जा रहा है। इनकम में जिसका कम इनकम होता है उसको हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं, जिसके पास एजुकेशन नहीं है उसको वैल्यूज़ नहीं देते हैं। तो एक तरीके इनइक्वालिटी हो गया, और जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये क्या हो गया अपना सोशल इनइक्वालिटी, समझे, क्लियर है। ओके, सोशल हार्मोनी क्या होता है, ये हार्मोनियम होता है क्या, नहीं। देखो इसमें मतलब क्या होता है कि लोग जो है साथ मिल करके पीसफुली रहे और एक दूसरे का आदत करें, है ना, आदत नहीं आदर करें, है ना। ओके, ठीक है, रिस्पेक्टिंग ईच अदर डिफरेंसेस, ठीक है, अपने अपने जो भी डिफरेंसेस उसको रिस्पेक्ट करें। हाँ, ये आप गरीब हो आप अमीर हो ये नहीं, तो जो जैसा है अच्छे से उसको रिस्पेक्ट करना है, और एक दूसरे को सपोर्ट करना है, जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे, सबका साथ सबका विकास लेके चलना है, सीधा सीधी बात है। तो ये आपका क्या हो गया, सोशल हार्मोनी हो गया। क्लियर है, हाँ जी। ये आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यानी 4 नंबर के क्वेश्चन है कि हाउ सक्सेस
इंडियन डेमोक्रेसी, कि इंडियन डेमोक्रेसी आखिर सक्सेस क्यों है, इतने सारे डेमोक्रेसी है तो इंडियन यानी इंडिया का जो लोकतंत्र है ये क्यों सक्सेस है, क्या रीज़न है। ऐसा क्वेश्चन पूछ जाएगा कि व्हाट आर द रीज़न सक्सेसफुल इज़ इंडियन डेमोक्रेसी। ये इस तरीके से किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैसे, क्या, इस तरीके से, है ना। देखो, इंडियन डेमोक्रेसी इज इंडिपेंडेंट इन 1947। 1947 को हम लोग आज़ाद हुए तो बहुत सारे चैलेंजेस आए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आए, लेकिन फिर भी हम लोग क्या किए, धीरे धीरे सेवरल फैक्टर आए उसको हाईलाइट किए, लेकिन हम लोग सक्सेस जो भी चैलेंजेस थे उनको फेस किए और हम लोग क्या एक डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाए। देखो, इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस रेगुलर इलेक्शन एट नेशनल लेवल, स्टेट एंड लोकल सिंस इंडिपेंडेंट। ये इसलिए हो पाया डेमोक्रेटिक सक्सेसफुल, इसलिए हो पाया कि इंडिया में रेगुलर इलेक्शन होते रहा, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे। डेमोक्रेटिक मतलब जनता का अधिकार, सिंपल सा, है ना। तो जनता अपना अपना जो भी प्रतिनिधि है, जो भी अपना लोग हैं, जिसको वो अपना उस पद में लाना चाह रहा है तो उसको ला सकता है। तो ये चीज़ होते रहा। तो और क्या, इलेक्शन क्या हुआ, पीसफुल ट्रांसमिशन ऑफ पावर, है ना, ये चीज़ें हुआ। तो पहला ये हो गया। दूसरा, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज अलाउ एवरी सिटीजन रिगार्डलेस द सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड टू वोट। सिंपल सा बात है कि यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज मिला कि जितने भी सिटीजन है 18 साल से ऊपर होना चाहिए, है ना, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, जैसा भी हो, कोई भी कास्ट को, सबको वोट का अधिकार मिलेगा। तो ये हमारा दूसरा सक्सेसफुल इसलिए रहा हमारा इंडियन डेमोक्रेसी, है ना। चलिए, दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। और इसमें क्या है, जो इंडिया वेल एस्टेब्लिश डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, इंडिया में जो है वेल एस्टेब्लिश डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, जुडिशरी हो गया, पार्लियामेंट हो गया, जो होल्ड करता है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल एंड रूल्स, ठीक है, जो होल्ड करता है क्या, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल एंड रूल्स। ये सारी चीज़ आप लिख दीजिएगा, आपको 4 नंबर आपको फेविक्विक से चिपका के दे देगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट चीज़ आता है कि क्वेश्चन है, ठीक है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। सेम चीज़ है, आप यहाँ पे भी चीज़ें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, क्वेश्चन हाउ सक्सेसफुल या फैक्टर, क्या क्या फैक्टर है। तो अगर आप छोटे छोटे शब्दों में लिखना चाहें तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे भाई साहब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लिखा गया, है ना। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, ठीक है, इस बात को याद रखना। सबके पास पावर है, पावर को डिफाइन करता है, जो राइट्स है, ड्यूटीज़ है सिटीजन का और गवर्नमेंट का, सारी चीज़ें उस बुक में मौजूद है, ठीक है। ओके, सबको क्या, जो 18 साल से ज़्यादा हो गया, जैसे मुझे इस साल आई थिंक शायद बिहार तो नहीं जा पाऊँगा, बट फिर भी अब तो 18 हो गया मेरा, तो कंप्लीट हुआ जस्ट रिसेंटली, तो मुझे अब मिल जाएगा क्या, वोट देने का अधिकार, है ना। ओके, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ठीक है, जो हमारा जुडिशरी वो क्या है, सिंपल सा फ्री है, ठीक है, आप उस पर जा सकते हैं, ठीक है, फ्रीली प्रोटेक्ट अपना जो भी लॉज है उसको बचा सकते हैं, अपने राइट्स को बचा सकते हैं, ठीक है, विदाउट पॉलिटिकल प्रेशर, बिना पॉलिटिकल प्रेशर के, ठीक है। फ्री प्रेस एंड मीडिया, जो मीडिया है, ठीक है, मीडिया है तो वो क्या फ्री है, वो किसी भी पीपल के बारे में इन्फॉर्म दे सकते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। किसके पास हक है, मीडिया का, ठीक। चलिए, डाइवर्सिटी एंड यूनिटी, ये क्या देता है, और क्या डाइवर्सिटी और यूनिटी है, इसलिए ये भी एक फैक्टर है जो इंडियन डेमोक्रेसी का है हमारा सक्सेसफुल है। यहाँ पे अलग अलग रिलीजन, लैंग्वेजेस, कल्चर के लोग रहते हैं, ठीक है, तो सब एक साथ रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ रहते हैं, इसलिए हमारा क्या है, हमारा डेमोक्रेसी क्या है, सक्सेसफुल है, ठीक है। चलिए, फंडामेंटल राइट्स, जो भी राइट्स है सिटीजन के पास, चाहे फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, इक्वालिटी हो, रिलीजन हो, वो सारे राइट्स आपको मौजूद है इन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए हमारा डेमोक्रेसी उसी के सहारे चल रहा है, इसीलिए हम लोग क्या सक्सेस हैं, ठीक है। ओके, अलग अलग सिविल सोसाइटीज, जैसे एनजीओ, सोशल मूवमेंट, अवेयरनेस ग्रुप, ये सब सारी चीज़ें एक्टिव है, जिसके कारण से हमारा क्या है, डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है। ये भी बेसिकली 4 नंबर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, ओके, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में है कि हाउ डू यू सी फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। आप किस तरीके से देखते हैं डेमोक्रेसी, फ्यूचर, आगे के जनरेशन में जो है, ये किस तरीके का आप डेमोक्रेसी देखते हो, क्या फ्यूचर होने वाला डेमोक्रेसी का, है ना। चलिए, तो हम लोग पहला ये देखते हैं कि भाई साहब ऐसा हो कि यूथ का पार्टिसिपेशन हो, यूथ जितने भी न्यू लोग आए और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, यूथ पार्टिसिपेट करे, क्योंकि न्यू लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो और भी ज़्यादा चीज़ें सही होगा, है ना। अभी जस्ट लाइट आया, है ना, बट मुझे फ़ैन ऑफ करके काम करना पड़ेगा, है। इससे क्या होगा, बेसिकली देखो,
यहाँ पे चीज़ है कि इंक्रीज यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, सोशल मीडिया, ये क्या करेगा, प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी। हम लोग जो भी चीज़ें हैं बेटर कम्युनिकेशन करने के लिए, पॉलिटिकल लीडर फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली जो चीज़ें चल रहा है उससे रिलेट करते हैं। अभी इलेक्शन कमीशन पे क्या चल रहा है, उस पर एक्शन लिया जा रहा है कि वो वोट चोरी हो रहा है, ये हो रहा है, दिस दैट हो रहा है ना। तो रिसेंटली लेके चल रहे हैं, हम लोग किसी पे ये नहीं कर रहे हैं। देखो, तो अगर इलेक्शन कमीशन अगर वो ट्रांसपेरेंसी रखता कि हाँ भाई साहब सभी लोग जा कर के देख सकते हैं ये चीज़ें हैं, तो क्या ये सब चीज़ें होता, प्रोटेस्ट होता, धरना होता, या अपोजिशन उस पर एलिगेशन लगाता? नहीं ना। तो ये सारी चीज़ें अगर हो जाते तो सबको आपके पास भी अधिकार होता है, आपके पास भी जानने का वहाँ कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ कितने वोट है, कितने लोग न्यूज़ जुड़े। तो ये अगर इलेक्ट्रॉनिक डाटाज अगर दे देता तो टेंशन ही खत्म। तो वो नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ें होना चाहिए, है ना। अगर ऐसा हो तो सही होगा, है ना। चलिए, इससे क्या होगा, पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ेगा, वोटर को एजुकेशन मिलेगा, और जो पार्टिसिपेशन है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ओके। एफर्ट टुवर्ड्स सोशल एंड इकोनॉमिक इंक्लूजन कैन कंटिन्यू अपलिफ्ट आपका मार्जिनलाइज ग्रुप, वुमेन एंड लोअर कास्ट। इससे क्या हो जाएगा, सोशल इकोनॉमिक में इंक्लूजन होगा, अपलिफ्टमेंट धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। जो लोअर क्लासेस है, लोअर कास्ट है, वो लोग भी ऊपर आएंगे। ठीक है, ओके। बाय फोकसिंग ऑन एजुकेशन, अगर एजुकेशन पे फोकस करेंगे, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स पे, इकोनॉमिक ग्रोथ पे, सोशल जस्टिस पे, तो क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाएगा, फाउंडेशन स्ट्रेंथ जो है बहुत अच्छा बन जाएगा। और ये क्या होगा, ताकि जो भी मॉडर्न ये चैलेंजेस हैं उनको हम लोग फेस कर पाएंगे, है ना। ओके, फिर हमारा द ऑन गोइंग डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो भी इंस्टीट्यूशन है वो सबका डेवलपमेंट हो, आप लोग धीरे धीरे पार्टिसिपेशन करें, है ना, और अडॉप्ट करें टेक्नोलॉजी इन द गवर्नमेंट एंड क्रिएट मोर इंक्लूसिव एंड ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल सिस्टम फॉर फ्यूचर जनरेशन। फॉर एग्जांपल, ये चीज़ें 2008 में चीज़ें बुक में बना हुआ, ये चीज़ें अभी 2025 आते आते अगर वो चीज़ कर देता, सब चीज़ें ट्रांसपेरेंट, अभी तो बहुत हद तक हो गया है, बट फिर भी कुछ चीज़ें नहीं है, है ना, वो चीज़ हो जाता तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम नहीं आते। तो हम लोग ये करेंगे कि ये चीज़ कर सकते हैं कि इस साल कर दे ट्रांसपेरेंसी। हाँ भाई, जो दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जाओ देखो, वहाँ पे वेबसाइट में अपलोडेड है, तो लोग सवाल ही नहीं करेंगे अगर सब चीज़ें रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास आंसर है, जाके देखो, है ना। तो वो सारी चीज़ें हो जाएगा। चलिए, ये 2 नंबर में भी आ सकता है, 1 मिनट, 2 नंबर में आएगा, 1 नंबर में आएगा और 4 नंबर में आएगा। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकर्ड लिस्ट ऑलरेडी इंपॉर्टेंट, शायद मैंने इससे पहले के चैप्टर्स में बता रखा हो, पता नहीं, बट ठीक है फिर भी बताते हैं। द यूनियन लिस्ट एंड कंकर्ड लिस्ट और स्टेट लिस्ट, कितना लिस्ट होता है, 3 लिस्ट होता है। और ये कौन सा शेड्यूल में आता है, ये ऑब्जेक्टिव याद रखना, 7th शेड्यूल में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। ये जो होता है ये डिस्ट्रीब्यूट करता है लेजिस्लेटिव पावर, किसके किसके बीच में। अच्छा, आई थिंक नहीं पढ़ा है, बट PYQ में सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर खोल के देखोगे क्वेश्चन बैंक, तो देखना कितना बार ये आया हो चुका है ना। तो ये पावर को डिवाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। इस बात को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर 4 नंबर 1 नंबर में पूछेगा। तो यह पहला क्या हो गया, कितने टाइप के लिस्ट होते हैं, तो यूनियन लिस्ट, कि भाई रुक जा, 1 मिनट, रेड नहीं करना था, येलो येलो करना था, 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट रुक जाना, हो गया येलो। कितने लिस्ट होते हैं, 3। ये भाई क्या कर रहे हो, क्या रहे हो शिजन। हाँ, तो पहला ये लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया, आई थिंक येलो तो नहीं हुआ, चलिए कोई बात नहीं, है ना। तो ये कौन सा शेड्यूल में, 7th शेड्यूल में, याद रखना इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसे पूछ देगा कि 7th शेड्यूल में क्या है, तो ये लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट किस लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है। बेसिकली क्या होता है, इसमें डिवीजन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है लेजिस्लेटिव पावर, किसके किसके बीच में, आपका यूनियन और आपका सेंट्रल, यानी सेंट्रल और स्टेट के बीच में। सीधा सीधे, सच में हम खुद डर गए थे, क्या आवाज़ किया। ठीक है, चलिए, पता नहीं किस बात का ढोल बजा दिया, कोई बात नहीं, चलिए चलिए चलिए। हाँ, तो यूनियन लिस्ट की तरफ हम लोग आ जाते हैं। यूनियन लिस्ट में क्या होता है, यूनियन लिस्ट जो है ये कंटेन करता है सब्जेक्ट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेटिव, इस बात को याद रखना। और देयर आर 100 सब्जेक्ट, ओरिजिनली 97, बट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। इसमें क्या क्या आ रहा है, डिफेंस आ रहा है, आपका फॉरेन अफेयर आ रहा है, बैंकिंग आ रहा है, करेंसी आ रहा है, रेलवे आ रहा है, एटॉमिक पावर, फॉरेन ट्रेड। कुछ चीज़ें बताते हैं जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे पास आए हो तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा तो बताएंगे ना तुमको, क्या पढ़ के जाना, क्या नहीं पढ़ के जाना। ठीक है, कम पढ़ेंगे ज़्यादा नंबर लाएंगे, सीधा सीधी बात है। यूनियन लिस्ट कौन देखता है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हुआ, फटाफट से सोच लो। ऐसा पूछेगा कि यूनियन लिस्ट में कौन ये होता है, हेड होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, सीधी सीधी बात है ना। ये लेजिस्लेटिव का काम कौन होता है,
आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। कितने 100 सब्जेक्ट होता है, ओरिजिनली 97 बट बढ़ रहा है धीरे धीरे, है ना। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर हो गया, बैंकिंग और करेंसी, रेलवे हो गया, एटॉमिक पावर, एनर्जी, फॉरेन ट्रेड, ये सारी चीज़ें कौन देखता है, ये सारी चीज़ें यूनियन देखता है, यानी यूनियन लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा स्टेट की बात करें, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होता है, ये तो याद ही रहेगा, है ना। इसमें 61 सब्जेक्ट है, बट कुछ धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, तो सब्जेक्ट याद रखना है कि 61 है नहीं है, बट आप लिख दोगे ना एग्जामिनेशन में तो उसको पता चले भाई कहाँ से पढ़ के है, मतलब बंदा पढ़ा तो है ना। तो पुलिस हो गया, पब्लिक वेलफेयर हो गया, ये लोकल गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर हो गया, ये सारे आपके एग्जाम्पल हो गए किसका, आपका ये जो एग्जाम्पल हो गया आपका क्या बोल सकते हैं, स्टेट लिस्ट का। कंकरेंट लिस्ट में बहुत सबसे ज़्यादा पूछा गया। कंकरेंट में क्या होता है, दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, आई थिंक मैंने कहीं ना कहीं बता रखा बट पता नहीं, इसमें दोनों कर सकता है। और हाँ, इसमें 52 सब्जेक्ट है, क्रिमिनल लॉ हो गया, मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, एजुकेशन ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि एजुकेशन कौन से इसमें आता है, कौन से लिस्ट में आता है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। आई थिंक मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा रखा जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो ये चीज़ें याद रखना एग्जाम्पल के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, कुछ चीज़ें यहाँ पे दिया गया कि किस तरीके से धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऑलरेडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह के बारे में यहाँ पे चीज़ें दिया गया है, कुछ डाटा आपके बुक के अकॉर्डिंग। तो देखो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कितना डेवलप हुआ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको चीज़ें यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। वो ये सिंपल सा डाटा है आपका बुक के अकॉर्डिंग कि कितना डेमोक्रेटिक कंट्री, रूलिंग सिस्टम जैसे यहाँ ऑटोक्रेट है वो कितना डेवलप हुए, ठीक है, डेमोक्रेट्स कितने डेवलप हुए, ये सारी चीज़ें ओल्ड डाटा है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। पता नहीं मैंने क्यों ऐड कर दिया, है ना, बट पेज बढ़ाने के लिए कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो बताना है। ये डाटा बेसिकली कंक्लूजन ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है कि देखो इकोनॉमिक ग्रोथ ये स्लाइटली हायर देन ऑटोक्रेसी। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये स्लाइटली हायर है किसका, ऑटोक्रेसी का। देखो आप यहाँ पे हायर है ना, लेकिन ये है कि डेमोक्रेसी प्रेफर करता है। अच्छा क्यों, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी देता है, अकाउंटेबिलिटी, राइट देता है, स्टेबिलिटी देता है लॉन्ग टर्म के लिए, है ना, इसलिए इसको बेटर माना गया, ठीक है। सोशल इम्बैलेंस एंड एडजस्ट democracy develop mutual trust and understanding among the people help reduce conflict related caste, religion, languages, वही सारी चीज़ें। मतलब कि सिंपल सी बात है कि ये क्या करता है, सोशल इम्बैलेंस और एडजस्ट करता है, डेमोक्रेसी इम्प्रूव डेवलप करता है, म्यूचुअल ट्रस्ट रखता है, एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट है, हाँ भाई साहब ट्रस्ट है ना, चलिए, अंडरस्टैंडिंग बनाता है, और जो आपस में भेदभाव उसको कम करता है ना, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन, लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है, जैसे इंडिया एग्जाम्पल हो गया, है ना। चलिए ये सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, पॉइंट्स हैं। देन हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन। चीज़ें हैं बस, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनने हैं, ठीक है, बट फिर भी बता देते हैं। फ्रीडम इज़ अ सुपीरियर, डेमोक्रेटिक है, सुपीरियर है सब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, ठीक है। ये क्या इंश्योर करता है, डिग्निटी एंड आपका फ्रीडम, इनक्रेज करता है रेगुलर डायलॉग एंड ओपन डिस्कशन, ठीक है। फ्रीडम है तभी ना अपने बोल सकते हैं, है ना, पीपल अपने जो भी हक है एक्सप्रेशन है उसको एक्सप्रेस कर सकता है, अपना ओपिनियन रख सकता है ना। इसमें कोई और कोई भी सिस्टम इसको इतना प्रोवाइड नहीं करता जो हम लोग को डेमोक्रेसी प्रोवाइड करता है ना, ठीक है। क्या ये एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, इन डेमोक्रेसी सिटीजन एवेलुएट द सिस्टम डेली अनलाइक ऑटोक्रेसी विद रेगुलेशन इन रेयर इज और सप्रेस, ठीक है। डेमोक्रेसी हम लोग ये चाहते हैं कि भाई साहब ये जो भी चीज़ें हैं, गलत चीज़ें, उसको हम लोग क्या करें, कम हो या फिर उसको दबा दिया जाए, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, आप आसपास देखोगे जो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसके कारण से कभी कभी क्या होता है, सॉल्यूशन लेने में भी, बनाने में भी टाइम लग जाता है ना। तो फिर धीरे धीरे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग और इस तरीके जो फीडबैक और क्वेश्चन शो करते हैं, तो ये हम लोग क्या दिखाता है, स्ट्रेंथ दिखाता है, मजबूती दिखाता है, एंड डायनामिज्म दिखाता है किसका, डेमोक्रेसी का, ठीक है। बेसिक एलिमेंट बिहाइंड द इंडियन डेमोक्रेसी सक्सेस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज पब्लिक पार्टिसिपेशन, इसलिए यहाँ कुछ बिहाइंड द सीन चल रहा है, सिंपल सा। आखिर क्यों है, ऑलरेडी वहाँ पे चीज़ें हैं, बट ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द पीपल लिमिटेड, डायरेक्ट कंट्रोल है, ठीक है। एजुकेशन एसेंशियल है, अवेयरनेस क्रिएट करना, है ना। डेमोक्रेसी मेजोरिटी बेस्ड होता है, बट रिस्पेक्ट माइनॉरिटी राइट्स एंड पब्लिक। देखो मेजोरिटी बेस्ड तो होता है, लेकिन क्या ऑल्सो रिस्पेक्ट करता है माइनॉरिटी राइट्स और पब्लिक एक्सपेक्टेशन। फेथ एंड इंटरनल डेमोक्रेसी, क्या फेथ भरोसा हो गया, देखो तो गवर्नमेंट
मस्ट गिव अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन टू एक्सप्रेस व्यूज, जस्ट नॉट अ मेजॉरिटी। गवर्नमेंट क्या ये उसको चाहिए कि अपॉर्चुनिटी दे सभी को अपना ओपिनियन अपना एक्सप्रेस व्यू करने के लिए। ऐसा नहीं कि बस मेजोरिटी में जो लोग हैं, हाँ भाई लोग तुम लोग को सुनेंगे, है ना, वो चीज़ें नहीं होना चाहिए। इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टी इज इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रू डेमोक्रेटिक फंक्शन। इंटरनल डेमोक्रेसी क्या होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी में, इंपॉर्टेंट होता है कि ट्रू डेमोक्रेटिक फंक्शन में, है ना। अगर इंटरनल डिस्कशन नहीं होगा तो उससे क्या हो जाएगा, रिड्यूस होएगा पीपल का फेथ, मतलब अंदर का भरोसा ही टूट जाएगा, है ना, लोगों का भरोसा टूट जाएगा अगर इंटरनल फेथ ही नहीं रहा, मतलब लैक ऑफ इंटरनल डिसीजन अगर ना रहा तो फेथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। इसको सॉल्यूशन क्या है कि हम लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगे, है ना, कंटिन्यूस ट्रस्ट होगा अपना डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ में। जैसे हर साल इलेक्शन होगा, है, हर 5 साल में इलेक्शन हो रहा है, तो ये चीज़ें कैफियत को बढ़ावा दे रहा है कि हाँ भाई साहब अगले 5 साल तो तुमको चेंज कर ही देंगे, अभी तुम कितना उड़ना उड़ लो, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है वही प्रोटेस्ट मीडिया, इलेक्शन एक्सपेक्टेशन हाई हो रहा है, हम लोग को ज़्यादा बेटर रिजल्ट चाहिए होता है, सॉल्यूशन चाहिए था अपने प्रॉब्लम्स का। ठीक, चलो। ऑटोक्रेसी में असल में क्या होता है कि सिटीजन अपेयर सेटिस्फाइड बिकॉज, क्योंकि देखो उसमें क्या होता है उसको फोर्सफुली एक तो एक्सेप्ट कराया जाता है वो सिस्टम, है ना, और जो भी उनका इंटरेस्टेड और क्वेश्चन है वो इस सिस्टम में अलाउ ही नहीं किया जाता। जैसे डेमोक्रेटिक कोई भी दिक्कत है, गलत हो रहा है तो आप आवाज़ उठा सकते हैं, बट ऑटोक्रेसी में ये चीज़ें नहीं है। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें यहाँ से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बट नोट्स जो आपके बुक में चीज़ें था वो सारी चीज़ें को कलेक्ट किया गया, ठीक है। बेसिक एलिमेंट ऑलरेडी ये चीज़ें बता चुका है, आई थिंक 2 बार इसमें कॉपी पेस्ट हो गया होगा, है ना। चलिए, क्योंकि 2 जगह नोट्स बनाना पड़ता है, एक जगह खुद का, फिर एक जगह आपके बुक का, फिर अपना फिर एक थर्ड हेल्पफुल मटेरियल होता है उससे लेकर के फिर बनाया जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें एजुकेशन की होता है। अब लोग ऑलरेडी ये आई थिंक कॉपी पेस्ट हो गया, इसलिए यहाँ पे 2 बार दिख रहा है ना। चलिए, लेकिन लास्ट क्वेश्चन ये चीज़ याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका 4 नंबर में पूछ देगा कि क्या अचीवमेंट है डेमोक्रेसी का। क्या अचीवमेंट है, सिंपल सा, सबको वोटिंग का राइट मिल रहा है, ठीक है, फ्रीडम मिल रहा है, इक्वालिटी मिल रहा है, अपना हक को बचाने के लिए मिल रहा है, रेगुलर इलेक्शन हो रहा है, पीसफुल चेंजेस पावर हो रहा है, और पीपल पार्टिसिपेट कर रहा है, और यूनिटी इन डाइवर्सिटी हो रहा है। तो ये सारे अचीवमेंट आप सिंपल सा पूछेगा व्हाट आर द अचीवमेंट या ऑफ डेमोक्रेसी, तो सिंपल सा ये पॉइंट्स को भी लिख दीजिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर था, सिर्फ सब्जेक्टिव और 2-3 जो अभी यूनियन वगैरह बताए स्टेट लिस्ट वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, अदरवाइज 100 कंट्रीज इतना ही पूछता है ना, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है, ठीक है। अगर आप अभी तक हमारे क्वेश्चन बैंक से रूबरू नहीं हुए तो फटाफट से ले सकते हैं। इस नंबर पे मैसेज करके आपको PDF मिल जाएगा 8538998887 पे। PDF के साथ साथ आपको पॉकेट बैच मिलेगा जहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लेटेस्ट सीरीज वगैरह हो गया, माइंड मैप्स हो गया, जो लास्ट क्लास में मिलता है वो आपको फर्स्ट में मिल जाएगा, तो आपका जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो सके, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होंगे। उसके बाद ये प्रिंटेबल फॉर्मेट के लिए आप ये PDF को बाय करना पड़ेगा, देन आप कहीं से प्रिंट आउट करा सकते हैं, या फिर एक मैंने वेबसाइट बता रखा है वहाँ पे भी प्रिंट आउट करवा सकते हैं। इसमें आपको PYQ मिलेंगे, सैम्पल पेपर मिलेंगे, सेंटर पेपर मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, और अपकमिंग जितने भी चीज़ आएंगी टिल एग्ज़ाम तक वो आपके लिए फ्री हो जाएगा, सिर्फ 339 में आपको मिल रहा है। तो फटाफट से इस नंबर पे आप मैसेज करके बाय कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।